दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब इस मानव को ईश्वर ने पैदा किया तो इसको संपूर्ण एनवायरनमेंट दिया। संपूर्ण एनवायरनमेंट होता है माँ का गर्भ। प्रकृति के लिए होता है मिट्टी, जल, वायु, अग्नि। अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग उनकी वैरायटी होती है। इसी तरह से गर्भ में पैदा होने वाला जातक भी अलग अलग संस्कार लेकर पैदा होता है। उन संस्कारों के कारण ही उसको जन्म मिलता है। लेकिन उसने हमें एक नई परिधि भी दी है कि अगर हम साधना करते रहें तो जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास इनबिल्ट हैं उनको हम बेहतर तरीके से यूज करते रहेंगे। अदरवाइज तो एक डब्बे के अंदर वो रखे हैं और वो इनइफेक्टिव है। अब मान लिया एक बार हमने उनको जागृत कर लिया तो हम बार बार फिर उनको जागृत करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उसमें अपडेट आते रहते हैं। उसकी जो खामियां हैं वो समाप्त कर दी जाती हैं साइंस के द्वारा और आध्यात्म के द्वारा उसे डाउनलोड किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो भाषा के ऊपर बनते हैं। उनके पीछे कोडिंग होती है। वो कोडिंग ही उनको चेतन करती है। प्रकृति ने आदमी को उस कोडिंग को डिकोड करने के लिए साइंटिस्ट को अलग दृष्टि दी है और गृहस्थियों को अलग दृष्टि दी है। गृहस्थी उनका उपयोग करते हैं और साइंटिस्ट उनका सदुपयोग करते हैं। यानी कि उनमें अगर कोई कमी है तो उसे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गृहस्थी के पास इम्प्रूव करने की सुविधा नहीं है। लेकिन जब साइंटिस्ट उसको इम्प्रूव कर देते हैं और फिर उसको इनबिल्ट कर देते हैं तो गृहस्थी उसको फिर यूज कर सकता है। ये प्रकृति ने उसको ऑटोमेटिक सुविधा प्रदान की है और उस सुविधा के लिए उसने बेसिक हमें कैरेक्टर दिया है जाप करने का, ध्यान करने का और सरेंडर करने का। आप देखो कोई भी प्राणी है वो प्यार चाहता है, लेकिन क्या वो गाली देता हुआ है उसे प्यार मिलेगा? नहीं। प्यार तो उसे तभी मिलेगा जब वो ससम्मान झुकेगा, प्रार्थना करेगा और समर्पित होगा। ये जो समर्पण और स्थिति आई ये उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। इस ब्रह्मांड में इतने सूक्ष्म जगत भ्रमण कर रहे हैं कि जो हम लोगों को, साधना करने वाले लोगों को खास तौर से प्रेरित करते रहते हैं। हमारे ब्रह्म रंध्र से वो प्रसारण करते रहते हैं जो हम नंगी आँख से नहीं देख सकते, जिसको हम अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो इनबिल्ट हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस सब इनबिल्ट करते हैं। ये जो परफॉर्मेंस का चैप्टर है यही समर्पण की जड़ है। जब आप समर्पित हो जाएंगे आपको प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा और आपके अंदर भावनाएं अच्छी जागृत होंगी। और जब आपको भावनाएं अच्छी मिलेंगी तो आपके भाव भी अच्छे ही बनेंगे। कहते हैं जिन चीज़ों में हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं वो चीज़ें लिमिटेड रिसोर्स तक रह जाती हैं। कहते हैं एक कहानी है
कि श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने कहा कि मैं भी दानी हूँ, लेकिन नामकरण का आता है, इसका भेद समझाएं। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। तो भगवान ने अपनी माया से 2 पहाड़ सोने के बना दिए और अर्जुन को कहा कि पास के गांव में बंटवा दो इसको। तो उसने पूरे गांव वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप आ जाओ, सोने के पहाड़ से आपको सोना मिलेगा। तो अर्जुन सोना काटते थे, उनको देखते थे और कुछ मुद्राएं देते थे और अपने दिमाग में ये लगा लेते थे कि इसे इतनी आवश्यकता है, इसे इतनी आवश्यकता है, इसको इतना देना चाहिए, इसको इतना देना चाहिए। 2-3 दिन हो गए, पहाड़ ख़त्म नहीं हुए और अर्जुन थक हार के गिर गए। कहने भगवान ये असंभव काम है। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो अब आप छुप जाओ, अब मैं कर्ण को ये काम सौंपता हूँ। तो उन्होंने कर्ण को बुलाया और कहा ये ऐसी स्थिति है, ये 2 पहाड़ हैं, ये सोने के हैं और जो निवासी हैं आसपास के उनको ये बांट दो। उसने आसपास के गांव को इन्फॉर्मेशन दी, या जैसे कहते हैं बुनियादी कराई कि भैया ये पहाड़ हैं, ये सोने के हैं, ईश्वर की कृपादृष्टि से यहाँ बने हैं, आपको जिताना चाहिए आप अपने आप ले जाओ। और कहकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद सारे पहाड़ काट के लोग ले गए। अब वो कहता भगवान ये क्या हुआ कि तुम तो ये सोच रहे थे कि तुम दे रहे हो और वो ये सोच रहा था कि ईश्वर ने भिजवाए। बस ये अंतर है, सोच का अंतर है। तभी तो एक जगह आया देनहार कोई और है ताके नीचे नहीं। जब ये समझ में आ जाएगा कि देनहार कोई और है और हमारे नैन नीचे हो जाएंगे, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, भावना आएगी और हम नतमस्तक होंगे। नमस्कार।